20,000 रुपए की नौकरी भी साला लगती है तो इंटरव्यू लिया जाता है उसका। 20,000 रुपए की नौकरी पे रखने के लिए भी मालिक पूछता है कि ये औकात है इसकी 20,000 रुपए देने की, तभी रखेंगे इसको। हेलो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की हो तो सवाल और खतरनाक हो जाते हैं। 5 लाख की नौकरी के लिए और खतरनाक सवाल दागे जाते हैं। यहां तो जिंदगी बदल रही है सर, तो यहां पे सवाल दागे जाएंगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा। ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमको नौकरी करते करते साला 25 बरस हो गए, हम आज 25,000 पे पहुंचे, तो एक कैसे एक लड़की 17 साल 18 साल में 1 लाख रुपए कमाने लगी है। उनको ये समझना चाहिए कि जमाना बदल गया है। वी आर लिविंग इन 2021। ये साला तार का जमाना जा चुका है, ये ईमेल का जमाना है। पहले चिट्ठी जाती थी एक घर से दूसरे घर, 7 दिन लगते थे। चिट्ठी भेजी जाती कि आदमी बीमार है आ जाओ, जब तक वो आता तब तक आदमी, हाँ या ना? अरे टाइम चला गया भाई, अभी तक उसको पकड़ के बैठे हैं। हमारे टाइम पे, अरे तुम्हारे टाइम पे ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आज जमाना, दुनिया में हर चीज एडवांस हो गई है। आपने बदल दिया, आपने अपने पुराने टीवी बदल दिए। शटर वाले टीवी चलते थे साला, शटर होता था, तुमको याद होगा, तुम्हारे किसी पुराने घर में हो तो। हमारे घर में था शटर वाला टीवी, उसमें भी ताला लगता था। साला आज तक समझ में नहीं आया क्या चुरा लेता आदमी उसमें। शटर वाले टीवी, मोबाइल फोन याद करो, सैमसंग के S4, इतना बड़ा फोन होता था साला, सर पे मारो सर फट जाए आदमी का। पेजर चलते थे, इतने माचिस की डिब्बी लगी रहती थी, कम सून बेबी आई एम वेटिंग, ऐसे एक पेजर पे मैसेज आता था, यस हाँ जी। तुमको याद होगा वो कोडेक की रील होती थी, 32 फिल्में आती थी, उसमें खटखट खींचते थे, तुमको याद होगा, किसी ने डलवाई होंगी तो। कभी कभी 36 निकल जाती थी, लगता है लॉटरी लग गई हमारी, 4 रीलें फालतू हो गई, तुमको याद होगा। टीवी बदल गए, मोबाइल बदल गए, पंखे बदल गए, साला एसी बदल गया, सब बदल गया। पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला, वही तरीका, रोटी का डब्बा भरा ले जाओ, शाम खाली करके ले आओ। बस भिंडी से तोरी हो गई और तोरी से बैंगन हो गया, ये उसका रोज बदल रहा है, वो खुश है उसमें। भाई सब बदल गया, तुम्हारे टीवी तुमने चेंज कर लिए, तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो, और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर, बोलता है कि नहीं बोलता, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है, तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा, कब करोगे अपडेट? वही तरीका चलेगा क्या? नहीं, वी हैव टू अपडेट अवरसेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस गाइस। और मैं फिर कहता हूं, खुद पर विश्वास करना, क्योंकि सफलता की दौड़ में पहली जंग कुदरत से होगी। जैसे जैसे तुम काम करना शुरू करे, कोई ना कोई साला तुम्हारे को अड़ंगी डालेगा। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है, और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना, सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए, शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात,
और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला, ऐसा नहीं है भाई। बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहां कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है।